यस, फटाफट चेक कर लीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, क्या मैं लाइव आ चुका हूँ? फटाफट चेक कीजिए जरा। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए फटाफट चेक कीजिए, क्या मैं लाइव आ चुका हूँ? मेरे इधर भी चेक करता हूँ, फिर आगे आज का सेशन बढ़ाएंगे। चलिए, यस, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब लोग? जी हाँ भैया, टेलीग्राम पे बस अभी लिंक शेयर कर देता हूँ, फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 9 क्लास की, आज क्लास 9 का लेक्चर्स है, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें आज पढ़ने वाले, जिसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे। दैट इज योर कंटिन्यूस प्रोपोर्शन एंड के मेथड। यस, तैयार हो सब लोग? फटाफट लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोग मिलके इस प्रकार पढ़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो माई सेल्फ राहुल भाटी, प्लस वेरीफाइड एजुकेटर ऑन वन एंड ओनली वन प्लेटफॉर्म, दैट इज अनअकैडमी। यहाँ पे हर रोज हर दिन हम मिलके पढ़ाई करते हैं, हर दिन नए नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। ये सारी चीजें हम इस प्रकार करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे चैट्स सारी चीजें आपके लिए ऑन कर दी गई है, तो फटाफट चेक कीजिए। बढ़ते हैं आगे, चीजें याद करते हैं, चीजें समझते हैं। तो माई सेल्फ राहुल भाटी, प्लस वेरीफाइड एजुकेटर ऑन वन एंड ओनली वन प्लेटफॉर्म। यस बालाजी, गुड इवनिंग। आज क्लास 9 की क्लास है बालाजी। चलिए, यस, हाय हाय बालाजी, हाय, हेलो बालाजी। तो यस, गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स और अकाउंट्स, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए, अब आपको कुछ चीजें बतानी है, जैसे कि अनअकैडमी पे जो चैनल यहाँ पे मैं टेलीग्राम का जो चैनल है। यस, गुड इवनिंग बालाजी। आप ये चैनल ज्वाइन कीजिए, दैट इज टेलीग्राम स्कूल महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है। तो ये चैनल आप ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, और आपको कुछ भी डाउट वगैरह कुछ भी होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, दैट इज राहुल भाटी _ अनअकैडमी। मेंटी को इसका में बालाजी आपको बता दी जाएगी। अभी सर्कल का टॉपिक चल रहा है, पहले वो कंप्लीट होगा, उसके बाद होगी मेंटी। मेरे ख्याल से फ्राइडे को नेक्स्ट मेंटी सेशन है, मेंटी प्लस सॉल्यूशन ऑल इन वन लेक्चर होगा, ठीक है। तो राहुल भाटी _ यहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कि मेंटी कब है, ये सारे सेशंस कब होंगे, क्या होंगे, जो भी आपके डाउट्स भी कुछ होंगे, नोट्स चाहिए, आप मुझे डायरेक्टली वहां पे पूछ सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके लिए इस प्रकार कैटर की जाती है। बग्स बाउंड्री प्रोग्राम, बग्स बाउंड्री प्रोग्राम है क्या असल में? ये अपॉर्चुनिटी है आप सारे लर्नर्स के लिए, जिसके तहत अगर आपको कुछ भी गलत लगता है, कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगता है, तो आप हमें पूछ सकते हो, ठीक है। एंड बी द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट, अगर आप पहले रिपोर्ट करोगे उससे, तो आपको प्राइजेस भी दिए जाएंगे। सर रिपोर्ट क्या करना है? ये सब मेंटी प्लस सेशन इज अमेजिंग। जी हाँ बालाजी, आप वैसे ही सेशंस कंडक्ट करेंगे जिसके अंदर आपको सर्कल, बहुत मजा आने वाला है। ये मेरे ख्याल से कल ही वो सेशन है, जी हाँ कल ही है वो। तो ये सारी चीजें हम उस प्रकार लेने वाले हैं। आपके अपने फ्रेंड्स को कह दीजिएगा। तो कुछ भी गलत लगता है, कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगता है, तो आप हमें बताइए, रिपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको प्राइजेस भी दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए नया यहाँ पे फीचर चालू हुआ है, दैट इज आस्क अ डाउट फीचर। फिर ये आस्क अ डाउट फीचर है क्या, जरा देखिए यहाँ पे। ये फीचर कुछ इस प्रकार है। चलिए, जैसे कि आप सब जानते हो, ऑल डाउट विल आउट नाउ, ठीक है। ये है क्या सर? आप 10 डाउट्स पूछिए और आपको फ्री 15 डेज का प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यस, इसके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बिलो आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा, आप मुझसे पूछ लेना। तो 10 डाउट पूछिए, आज का फीचर। ये फीचर है कहां पे, जरा देखिए यहाँ पे, स्टेप टू यूज आज का डाउट। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। ऑल डाउट्स विल बी आउट नाउ। तो आज का डाउट करके आपकी कैटेगरी में ये फीचर है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, और जिसके अंदर जो भी डाउट है हो आप पूछ सकते हो। कैसे पूछना है, क्या डाउट्स है, ये दीजिए यहाँ पे, देखिए सारी चीजें। ये फ्री है, एवरीथिंग फॉर फ्री। और डाउट डाउनलोड कीजिए ऐप को, और बस ये कोड यूज कीजिएगा, PHATI10, ताकि आपका ये फीचर सारे एक्टिवेट हो जाए। जिसके अंदर गो टू डाउट एंड सोल्यूशन सेक्शन, वहां पे जाइए, फिर वहां पे क्लिक ऑन आस्क अ डाउट एंड अपलोड योर डाउट इमेज। तो जो भी जो इमेज होगा, आप उसका डाउट का इमेज वहां पे डाल दीजिए, इस तरीके से क्रॉप करके, क्रॉप द इमेज, जितना हाईलाइट करना है। जी मिल जाएगा बालाजी, 15 डेज के लिए फ्री है। यस, पूरा कंप्लीट ही नहीं है, 15 डेज के लिए। आप प्लस क्लास भी अटेंड कर सकते हो, सारे फीचर्स अटेंड कर सकते हो, सारी चीजें उस प्रकार आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप चूज द सब्जेक्ट दैट क्वेश्चन फॉल्स अंडर। तो इसका जो डेट है ना, ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। यहाँ पे देखिए,
तो ये गेट 15 डेज फ्री, ये ऑफर वैलिड है 21 नवंबर, कल से ही चालू है। बालाजी तो आपने पहले पूछा देखा होगा शायद इसके लिए, तो ये आप फिर से एक बार देख लीजिए, बाकी आप पूछ सकते हो टीम से, ठीक है। तो 15 to 21 ये ऑफर वैलिड है, ठीक है। ओके चलिए, तो ये सारी चीजें इस प्रकार आपके लिए है, ये सारी चीजें नोट डाउन कीजिए। तो आज हम पढ़ाई कर रहे हैं दैट इज कंटिन्यूस प्रोपोर्शन प्लस के मेथड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं कंटिन्यूस प्रोपोर्शन प्लस के मेथड। तो ये सारी चीजें इस प्रकार हो जाएगी। तो जो भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, आप मुझे पूछ लेना। तो यस, आगे बढ़ते हैं, चीजें आगे बढ़ाते हैं। चलिए, एनी आइडिया अबाउट कंटिन्यूस प्रोपोर्शन किसको कहते हैं? एनी आइडिया, आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में? जैसे कि जब कभी ए बी सी आपको दिया होगा, क्या दिया होगा आपको? ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी मतलब क्या? 3 नंबर्स है, दे आर इन प्रॉपर कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। समझ में आया? दैट इज ए कॉमा बी कॉमा सी, ये 3 चीजें हैं। क्या है ये? ए कॉमा बी कॉमा सी। अब इसके अंदर हम सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो आप जरा समझो ये कैसे सारा काम हो रहा है। यस, बाय बाय बालाजी। चलिए, कल मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है ना। अगर मैं कोई नंबर कहता हूं 5, 10, 15, इस प्रकार कुछ नंबर लिखा हुआ है और ये सारी चीजें इस प्रकार आपको समझनी है। 5, 10, 15 इसके तहत क्या चल रहा है यहाँ पे जरा चेक कीजिए। 5, 10, 15 जिसके तहत ये सिंपल सी बात है, आपको समझना यही है कि 3 नंबर्स जिसको ऐसे लिखा गया है, और जब मैं इसको प्रोपोर्शन में लिखता हूं दैट इज ए अपॉन बी और इज इक्वल टू बी अपॉन सी। तो आपको एक चीज यहाँ पे देख रहे होगे, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो बी है 2 बार आ रहा है, हाँ या ना? ये बी जो है भैया 2 बार यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। तो दे आर इक्वल रेशियो। समझ में आया? तो चलिए देखिए, 4:12 एंड 12:36 दे आर इक्वल रेशियो। सर ऐसे तो आप क्या मजाक करोगे सर, कैसे इक्वल है? जी हाँ, बताते हैं। द सक्सेसर सेकंड टर्म ऑफ द फर्स्ट रेशियो इज इक्वल टू द प्रीडिसर फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड रेशियो, हेंस 4, 12, 36 आर सेड टू बी इन कंटिन्यू। मतलब इधर से सेकंड और उधर से फर्स्ट, तो ये क्या है? सेम है, तो ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन कहलाएगा। व्हेन ए बी सी आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन देन बी इज नोन एज ज्योमेट्रिक मीन। बी क्या कहा जाता है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी एंड मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड सी। तो ये सारी चीजें इस प्रकार आपको ध्यान रखनी है। हेंस ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट कन्वे द सेम मीनिंग। तो जितने भी सारे जो स्टेटमेंट्स हैं दे कन्वे वन एंड ओनली वन, दैट इज सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। यस, समझ में आया सबको यहां तक? यस और नो? एनी डाउट्स? चलिए भैया, कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। जी हाँ, इज दिस क्लियर? यस और नो? चलिए फटाफट, तो चीजें आगे बढ़ाते हैं। सारी चीजें इस प्रकार आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब जरा आगे देखिए क्या हमें दिया हुआ है, जिसको हम क्या क्या चीजें कहते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज के रूप में सारी चीजें ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा कुछ है तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ये तो मैंने आपको सिखाया। तो जब कभी ऐसा कुछ है दैट इज ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, तो इतना तो समझ लेना दैट इज ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो किस सेंस में है वो सारी चीजें क्या है आपके लिए? कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। समझ में आया यहां तक? चलो, अब इसी के तहत अगर आप देखोगे बी स्क्वायर सेम है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखो क्या मिलेगा आपको। जी हाँ, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखो क्या मिलेगा। यस बालाजी, क्या हो गया बताइए? तो जैसे आप लिखोगे यहां पे तो क्या मिल जाएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो? चलिए फटाफट, तो ये सारी चीजें नोट डाउन कीजिए और इस प्रकार ये सारी चीजें आपको रखनी है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया और ये वाली हो गई आपकी थर्ड। ये जैसे मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज योर सेकंड प्रॉपर्टी एंड दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी। इज दिस क्लियर? अरे यस और नो? चलिए फटाफट बताइए, क्या आपको ये समझ में आ गया? जी हाँ। एंड बी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए सी। बी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए सी। तो ये जो बी जो है ना बीच में जो कॉमन होता है उसको क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ज्योमेट्रिक मीन। इज दिस क्लियर? चलो
बी इज द मीन प्रपोर्शन। ये बहुत सारे नाम है घर पे, जैसे छोटू चिंटू नाम होते हैं ना, पेट नेम होता है, वैसे ज्योमेट्रिक मीन कह लो, बी इज द मीन प्रपोर्शन कह लो। ये सारी चीजें भाई सिमिलर चीजें हैं, कुछ ऐसा कुछ फर्क नहीं है। सो वी कैन जनरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस प्रपोर्शन। कैसे, यहां पे ध्यान दो, पी बी सी सी डी डी ई एफ, इसका मतलब जितने भी ये डबल टाइम रिपीट हो रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये सारे के सारे विल बी सेड टू बी इन कंटिन्यूस प्रपोर्शन। इस सारे चीजों को आप क्या कहोगे, आप उसे कहोगे दैट इज कंटिन्यूड प्रपोर्शन। एम आई क्लियर विद दिस, यस और नो? फटाफट बताइए, क्या आपको समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? चलिए, इज दिस क्लियर? यस वी आर डन विद दिस, यस और नो? चलो, अब के मेथड के बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में ये सारी चीजें आपको बतानी है। इसका ना एग्जांपल्स भी हम देखेंगे बहुत सारे, हम डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में जब सॉल्व करेंगे इसका एक अलग से सेक्शन होगा। आज कंटिन्यूस प्रोपोर्शन थोड़ा डिटेल में देखा जाएगा। तो के मेथड क्या है मैं आपको फिर भी समझाता हूं। चलिए, के मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व एग्जांपल बेस्ड ऑन इक्वल रेशियो। ठीक है, तो रेशियो सबसे पहले इक्वल होने चाहिए, तभी जाके आप क्या अप्लाई करोगे, के मेथड अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कहा गया है ए अपॉन बी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू, यस बताइए क्या होगा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू के। ये समझ में आया यहां तक? मतलब ये दोनों पहले तो इक्वल थे, तो मैंने यहां पे एक नया ऐड कर दिया। ठीक है ना, क्या ऐड कर दिया मैंने यहां पे, नया के ऐड कर दिया है। समझ में आया? वी आर डन विद दिस, यस और नो? चलो, तो ये सारी चीजें हमने लिखी। अब इसका मतलब इंडिविजुअली यहां पे देखिए, मैं लिख सकता हूं ए अपॉन बी को लिख सकता हूं इज इक्वल टू के, यस और नो? और साथ ही साथ मैं लिख सकता हूं सी अपॉन डी को इज इक्वल टू के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए का आंसर क्या मिला, इज इक्वल टू बी के, और सी का आंसर क्या मिला, डी के। चलो, समझ में आया यहां तक? ए इज इक्वल टू बी के एंड सी इज इक्वल टू डी के। आया ना? यस बताइए, कोशिश कीजिए फटाफट। चलिए, ये के मेथड का यहाँ पे इस तरीके से आपके लिए सम्स है, तो सम सॉल्व करेंगे, चीजें आगे लेके चलते हैं। काफी सिंपल सिंपल चीजें हैं। यस, तैयार हो सब लोग? चलो, तो स्टार्ट करें। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12, 16, 21 सो दैट रिजल्टेंट नंबर आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। तो इसमें से आप कौन सा नंबर माइनस करना चाहोगे सो दैट जो आपको आंसर मिल रहा है दैट रिजल्टेंट नंबर आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। तो चलिए यहां पे देखते हैं फटाफट। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन से नंबर्स है उसको हमें लेना पड़ेगा। ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड बी एक्स, लेट द नंबर बी सब्ट्रैक्टेड, लेट द नंबर बी सब्ट्रैक्टेड या सब्ट्रैक्शन या सॉरी चलो, तो क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, लेट दी नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड बी एक्स। समझ में आ गया? अब तीन नंबर कौन कौन से थे जरा चेक कीजिए। तीन नंबर कौन से थे, 12, 16, 21, 12, 16, 18। सो देयरफॉर नंबर्स क्या है, दैट इज 12 माइनस एक्स। समझ में आ गया? फिर आपको क्या था, 16 माइनस एक्स। फिर चेक कीजिए नेक्स्ट नंबर क्या है, 21 माइनस एक्स। समझ में आया यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, जब आप x सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, द नंबर विल बिकम इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। तो ये जो नंबर है ये सारे के सारे क्या है आपके, आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ये सारे के सारे क्या है भैया, दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ये सारे के सारे कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। मतलब कि सिंपल सा है सर, क्या मतलब है, दैट इज 12 माइनस एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स अपॉन 21 माइनस एक्स। एम आई क्लियर? अब आपको बस क्या करना है पता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि सॉल्व करना है? जी नहीं, आपको यहाँ पे वैल्यू किसकी ढूंढनी है, एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। किसकी वैल्यू ढूंढनी है, एक्स की। तो सिंपल तरीके से क्या करोगे बताइए मुझे, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप क्या करने वाले हो इस तरीके से बताइए, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट यू हैव टू डू।
चलिए लेट द नंबर बी सब्ट्रैक्टेड बी एक्स, तो वो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या आएगा बताओ यार जरा सोच के। अब हम थोड़ा सा रिड्यूस करना है ना सम को, तो आपको क्या यूज करना चाहिए यहाँ पे, डिविडेंडो। जब भी वैल्यू हमें सम को सॉल्व करके सम को रिड्यूस करना है, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे यहाँ पे, डिविडेंडो। सो देयरफॉर 12 माइनस एक्स माइनस 16 माइनस एक्स अपॉन, यहां पे भी अपॉन आ जाएगा, हाँ या ना, और नीचे क्या मिलेगा जरा चेक कीजिए, दैट इज 16 माइनस एक्स, यहां पे भी वही है 16 माइनस एक्स माइनस 21 माइनस एक्स, इज दिस क्लियर। और नीचे आ जाएगा आपका दैट इज 21 माइनस एक्स। एम आई क्लियर? यस, एनी डाउट? चलो क्या बात है भैया, कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये सारी चीजें हमने इस प्रकार लिख लिया। अब जरा देखते हैं देयरफॉर, अब बताओ क्या होगा। ब्रैकेट ओपन करें ऊपर, तो चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, दैट इज 12 माइनस एक्स माइनस 16 प्लस एक्स, ये हमने ब्रैकेट ओपन किया, इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स माइनस 21 प्लस एक्स। चलो क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? यस। चलिए भाई प्लीज लेक्चर को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि बस ज्यादा से ज्यादा लोग मिलके इस तरीके से हम ये काम कर पाए। तो यहाँ पे देखोगे माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल, और नीचे पहले लिख लेते हैं 16 माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 21 माइनस एक्स प्लस एक्स गेट्स कैंसिल, टोटली कंप्लीट हो गई इसकी कहानी। अब क्या बच रहा है जरा चेक करो फटाफट, दैट इज 12 माइनस 16 माइनस 21, तो जरा चेक कीजिए क्या मिल रहा है आपको, आंसर चेक करो फटाफट। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको दैट इज 4, चेक करो फटाफट, दैट इज -4 अपॉन 16 माइनस एक्स, और यहाँ पे मिल जाएगा -5 अपॉन 21 माइनस एक्स। ऑटोमेटिकली माइनस माइनस गायब हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज यार दोनों जगह पे है ना, इस तरफ माइनस है इस तरफ भी माइनस है, ये सारी चीजें हट जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा हमें, सो देयरफॉर 4 अपॉन 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन 21 माइनस एक्स। अब तो बस एक ही ऑप्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, अरेंजिंग द लाइक टर्म्स एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। और हमें इस तरीके से किसकी वैल्यू लानी है, एक्स की वैल्यू लानी है, ठीक है ना। चलिए तो सो देयरफॉर क्या मिलेगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जरा चेक करो, दैट इज 4 1 4 4 इंटू 21, तो 4 1 4 84 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 5 30 03 30 300 कितना 80 माइनस एक्स। बस अब क्या करना है, अरेंजिंग द लाइक टर्म्स, एक्स की वैल्यू इस तरफ लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, नहीं क्या मिलेगा जरा चेक करो, 4x, और यहाँ पे क्या है भैया 5x, 5x उस तरफ चला गया तो पॉजिटिव -4x, और इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 80 माइनस 84। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ x कितना मिला, -4। अब जरा देखोगे -4 शुड बी क्या आना चाहिए, -4 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, -4 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वैल्यू, ताकि आपको आंसर्स करेक्ट आ जाए। तो जो आपको पूछा गया था क्या सब्ट्रैक्ट करना है सर बताइए, जी हाँ, यहाँ पे -4 हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड, ये रहा यहाँ पे विच नंबर, यहाँ पे -5, तो -5 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, ताकि आपको ये सारे आंसर्स मिल पाए। तो ये सारी चीजें नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, चीजें समझते हैं। जी हाँ, साउंड बराबर है, साउंड बराबर है, ये सारी चीजें बराबर है ना। चलो फटाफट लिख लो, यस। चलिए तो भाई आगे बढ़ते हैं, चीजें आगे बढ़ाते हैं, पहले एक बार नोट्स ले लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो काफी सिंपल अगर आप रखोगे इसको तो सिंपल रहेगा, बाकी आप इसको टफ बनाओगे तो चीजें टफ होती रहेगी। चैप्टर भैया बहुत लेंदी है,
तो चैप्टर को लेंथी मत कीजिए। चलो यस, वी आर डन विद दिस। चलो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, फटाफट देखिए यहाँ पे। चल क्या दिया गया हमें, इफ 12 माइनस एक्स इज द मीन प्रपोर्शन। तो जैसे मैंने आपको सिखाया था क्या क्या चीजें यूज करनी है, हमें यहाँ पे ये दिया गया है मीन प्रपोर्शन ऑफ 23 माइनस एक्स एंड 19 माइनस एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो सर स्टार्ट करते हैं। सो देयरफॉर क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। सेकेंड ईयर आपका, दैट इज 28 माइनस एक्स इज द मीन प्रपोर्शन। क्या है ये सर, 28 माइनस एक्स इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ टू नंबर्स। कौन से नंबर्स से जरा चेक कीजिए। 23 माइनस एक्स, 23 माइनस एक्स एंड 19 माइनस एक्स, 23 माइनस एक्स एंड 19 माइनस एक्स। एम आई क्लियर विद दिस? चलो ये सारी चीजें लिख ली मैंने। जब कभी मीन प्रपोर्शन है, मतलब बीच में आ रहा है ना। अच्छा सर कहां पे, थोड़ा सा बताइए। जी हाँ, ये रहा, P इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ दिस। तो ये चीज है, तो इसके लिए तो मैं ये भी तो यूज कर सकता हूं, ये भी यूज कर सकता हूं। तो मैं यही यूज कर रहा हूं, A अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। सो देयरफॉर अल्टीमेटली क्या मिलेगा हमें, 23 माइनस एक्स अपॉन 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन 19 माइनस एक्स। यस, सबको समझ में आ गया? चलिए यहां तक क्लियर सबको। चलो अब क्या करना है, वापस से सेम जो पहले आपने किया था ना, बाय डिविडेंडो सम को रिड्यूस करना होगा जब भी, तो आपको एक ही चीज यूज करना है। क्या यूज करना है, दैट इज बाय डिविडेंडो। समझ में आया सबको? तो भैया यही चीज यूज करना, जरा देखते हैं। सो देयरफॉर बाय डिविडेंडो क्या मिलेगा, 23 माइनस एक्स माइनस 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स माइनस 19 माइनस एक्स। चलो समझ में आया यहां तक। और अपॉन नीचे क्या मिलेगा, दैट इज 28 माइनस एक्स 19 माइनस एक्स। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर विद दिस? एनी डाउट्स? चलिए कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए तो ये सारी चीजें इस प्रकार हमने रखी हुई है। अब देखते हैं जरा क्या करें। ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो 23 माइनस एक्स माइनस 28 प्लस एक्स। समझ में आया? आया ना? चलो फटाफट। तो ये सारी चीजें इस प्रकार आपको रखनी है। भैया कुछ भी डाउट हो तो प्लीज पूछो। चलिए ये सारी चीजें इस प्रकार रखी है हमने। ये सारा है सबको यहां तक क्लियर? ये क्लियर यहां तक? चलिए क्या बात है। चलिए यहाँ पे चैट्स आपकी, जी हाँ चलो चैट्स गायब हो गई थी, चैट्स लेके आ गया मैं भाई। हाँ जी हाँ चलिए ओके। तो अपॉन में क्या मिलेगा जरा चेक कीजिए। यस क्लियर यहां तक? अब यहां पे भी सेम चीजें हो रही है। इज इक्वल टू, यहां पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, दैट इज 28 माइनस एक्स माइनस 19 प्लस एक्स 28 माइनस एक्स 19 माइनस एक्स। समझ में आ गया? यहां पे अगर आप देखोगे माइनस प्लस कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल। ये समझ में आया यहां तक? एनी डाउट्स? यस और नो? चलो फटाफट ये सारी चीजें नोट डाउन कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको इसी तरीके से। और भी कुछ चीज पूछनी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना? चलो सो अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है, और 23 माइनस 28 करोगे तो कितना आता है, -5। सो -5 अपॉन 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 28 माइनस 19 कीजिए जरा, कितना आ रहा है 28 माइनस 19। जी हाँ 28 माइनस 19 कितना आ जाएगा, यू विल गेट योर आंसर, दैट इज हाउ मच
9, यस। चलो यहाँ पे मिला है भैया 9, और यहाँ पे नीचे सेम रहेगा 19 माइनस एक्स। अब क्या करना है और रिड्यूस करना है ना, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है हमें यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर -5 मल्टीप्लाई बाय 19 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस एक्स। एम आई क्लियर? यस। चलो अब फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए। 19 इंटू 5 कितना होता है, देयरफॉर माइनस कितना मिलेगा हमें बताओ, दैट इज -95 माइनस 5x, और 28 इंटू 9 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 972, तो मिल जाएगा 252 माइनस 9x। अब सारी चीज अरेंज कीजिए, गेट द वैल्यू, क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। तो यहाँ पे -9x उधर जाएगा तो 9x प्लस -9x 252 पॉजिटिव 92, ये यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव, दैट इज 9x माइनस 5x इज इक्वल टू 252। 92 करोगे तो प्लस करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको कितना, यस फटाफट चेक कीजिए कितना मिल रहा है, जी हाँ, और यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा 14x इज इक्वल टू 347, तो देखो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 347 अपॉन 14, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। एम आई क्लियर विद दिस, यस और नो? चलिए फटाफट बताइए, इज दिस क्लियर? यस, समझ में आया सबको? चलो ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, कुछ भी डाउट होगा तो मुझे पूछ लीजिएगा। जी हाँ, सो वी हैव कंप्लीटेड अप टू हियर। चलो क्या बात है सर, इज दिस डन? चलिए हो गया। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे आज के लिए, ताकि ये हमारा कंटिन्यूस प्रोपोर्शन वाला जो चीज है ये इस प्रकार कंप्लीट हो पाएगा। भाई नोट्स लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज नोट्स नहीं लिखोगे तो आप पढ़ोगे कहां से। नोट्स आर वेरी एसेंशियल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो क्लियर यहां तक? चलिए क्या बात है सर, तो ये सारी चीजें हमने नोट डाउन कर ली इस तरीके से। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ओवर हियर, दैट इज the numbers are in continuous proportion whose mean proportion is 12 and the sum of the remaining two number is 26। तो sum of the remaining two numbers कितने हो गए आपके लिए, 26। तो पहला नंबर क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, दैट फाइंड दिस नंबर, ये नंबर्स कौन से ये हमें देखना है। तो मीन प्रोपोर्शन तो आपको पता ही 12, और सम ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स आपको दे दिया गया है कितना, 26। तो चलो यहां पे देखते हैं। यस क्लियर? चलो तो हमें क्या दिया हुआ है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 3 नंबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहला नंबर क्या लेंगे, x। तो लेट दी फर्स्ट नंबर बी x, पहला नंबर ले लिया हमने x, और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर बी। सम हमें कितना दिया गया था, सम ऑफ टू नंबर इज 12, तो सॉरी नहीं 12 कितनी था, कितना था, कितना था, डेट इज 26 था। तो यहाँ पे 26 माइनस क्या कर देंगे x, मतलब 26 में से x निकाल दो, क्या करो 26 में से x निकाल दो, तो क्या मिलेगा, अल्टीमेटली थर्ड नंबर मिल गया। क्यों, अगर फर्स्ट नंबर 10 है तो उसमें से 10 निकाल दो, बचा कितना 16। तो जो 16 जो आपको मिलेगा वो क्या होगा सर बताइए, 16 जो आपको मिलना है ना, दैट इज योर थर्ड नंबर, क्योंकि मीन प्रपोर्शन आपको दे दिया गया है, मीन प्रपोर्शन आपको दे दिया गया है 12। सो देयरफॉर 12 इज द मीन प्रपोर्शन, 12 इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ, किस चीज का मीन प्रपोर्शन है बताइए, 12 इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ x एंड 26 माइनस x। क्या हो जाएगा, x क्या है, 26 माइनस x। तो अल्टीमेटली जरा चेक करो क्या मिल रहा है हमें, ये सारी चीजें हमने लिख ली। अब जरा चेक कीजिए फटाफट क्या चीजें हमें करना है। यस वी आर डन विद दिस, यस बालाजी बताइए। तो वी हैव डन विद दिस। अब जरा आगे बढ़ते हैं चीजें और आगे लेके चलते हैं, जिसके तहत आपको पता है क्या है, x अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 26 माइनस x। इज दिस क्लियर? क्योंकि पहला नंबर a, दूसरा b इज इक्वल टू b अपॉन c। अब बस आपको एक चीज करनी है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई।
दैट इज x इंटू 26 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 12। ये सबको समझ रहे हैं यहां तक? चलो, तो ये हो गया आपके पास 26x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 144। अब थोड़ा और अरेंज करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 26x उस तरफ जाएगा तो माइनस 26x हो जाएगा, प्लस 144 इज इक्वल टू 0। हाँ, 144 इज इक्वल टू 0। एम आई क्लियर विद दिस? यहां तक सबको समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? चलिए, तो देखो ये सारी चीजें हमने लिख दी। अब क्या होगा जरा चेक करो, फटाफट चेक करो। क्या कॉमन निकलेगा? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 8x प्लस 144 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन निकालेंगे? दैट इज x कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, अंदर चेक कीजिए, दैट इज x माइनस 18। फिर क्या कॉमन निकलेगा? माइनस 8 कॉमन निकला, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 8 और x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली क्या आंसर मिल रहा है आपको? या तो x इज इक्वल टू 8 या तो और x इज इक्वल टू 18। फिर जब आप स्प्लिट करोगे आपको यही आंसर मिलेगा। तो x के दो आंसर मिले, एक आपको मिला 8 और एक मिला है 18। तो पहला नंबर क्या था? इफ x इज इक्वल टू 8, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर वॉज x, तो उसका आंसर हो गया 8। सेकेंड नंबर तो आपको पता ही 12, उधर कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका सेकेंड नंबर है। फिर थर्ड नंबर जहां पे, वहां पे क्या हो जाएगा बताइए? x माइनस नहीं, क्या था, 26 माइनस एक्स, तो दैट इज 26 में से कितना माइनस करोगे? 8, तो कितना मिल जाएगा? 18। 8, 12, 18 इज योर फाइनल आंसर। वैसे अगर आप यहां पे नोटिस करोगे, इफ x इज इक्वल टू 18, अगर x 18 है तो क्या मिलेगा? सेकेंड नंबर, यस और नो, सेकेंड नंबर क्या मिल जाएगा? सॉरी, पहले तो फर्स्ट नंबर ढूंढे। तो फर्स्ट नंबर तो x है, तो दैट इज 18। सेकेंड नंबर विल बी 12 बिकॉज दैट इज मीन प्रोपोर्शन, वो तो वहां से हटने वाला नहीं है। अब उसके बाद देखोगे यहाँ पे थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर इज इक्वल टू, यस बताइए थर्ड नंबर क्या होगा? सिंपल, यस बताओ, सिंपल सी चीज है। यस, क्लियर यहां तक? चलो, यहां तक हो गया। चलिए, अब क्या मिलेगा बताओ जरा, नेक्स्ट क्या मिलेगा? 26 माइनस 18 तो इज इक्वल टू 8। ये सारे आपके तीन तरीके से आंसर आए। क्या क्या आंसर आए? नंबर्स आर 8, 12, 18। ये एक जोड़ी बनी, या तो 18, 12, 8। यस, ये इस तरीके से सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। भाई फटाफट सॉल्यूशन ले लीजिए, फिर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी है, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। चलो, क्या बात है? यस, क्लियर है यहां तक? चलिए, चलो, तो अब आपको बहुत सारी चीजें बतानी है, यहां पे ध्यान से देखिए सारी चीजें। तो यूज माई रेफरल कोड, आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो, दैट इज भाटी10। इससे आपको क्या होगा? आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फ्री क्लास जो है अनलॉक होगी। और प्लस सब्सक्रिप्शन जो स्टार्ट होता है ₹2000 पर मंथ, जिसके अंदर और भी काफी सारे डिस्काउंट्स है। ये ऑफर आप ध्यान रखिए, 10% डिस्काउंट वाला। और उसी के साथ साथ प्लस में क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपके लिए, और इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए अभी शेयर करूंगा। प्लस का 15 डेज का फ्री कोर्स भी चल रहा है, मतलब कैसे आपको उसके अंदर एक्सेस मिलेगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले प्लस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आपके लिए अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है पूरे कोर्स का, लाइव क्लासेस बाय इंडिया टॉप एजुकेटर, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए कंडक्ट करते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, फिर मेंटरशिप एंड गाइडेंस, आपको सारी चीजें करवाते हैं हम। प्रैक्टिस स्टेप इज ऑल्सो अवेलेबल। कंप्रेंसिव सिलेबस, पूरा सिलेबस आपके लिए हम टाइम पे कंप्लीट करेंगे। और मेरे पर्सनल फेवरेट 2 फीचर्स, जो ये सभी फेवरेट है, उन सब में से 2 चीजें जो मुझे ज्यादा पसंद है, लर्न इन द लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस। जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना है आप उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तीनों लैंग्वेज में हम आपके लिए लेक्चर्स कंडक्ट करवाते हैं। एंड लर्न एनी टाइम एनीवेयर, जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। और स्टडी मटेरियल जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए इस प्रकार रखी गई है।
सो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान सर कैसे लेना है? 24 मंथ्स के लिए अगर आप लेक्चर्स लेते हो, आप ले सकते हो 48 मंथ्स के लिए। तो 48 मंथ्स के लिए प्राइजेस है 667, लेकिन जैसे ही आप मेरा कोड अप्लाई करोगे ये वाला, दैट इज BHATI10, आपको सीधा का सीधा फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, फ्लैट 10% आपको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इसका पूरा फायदा उठाइए। और अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, तो आप की पढ़ाई 10th की, 11th की, 12th की सारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यस और नो? जिसके अंदर आपके लिए ये सारे प्राइसेस रखे गए हैं। 600 रुपीज सब्सक्रिप्शन 14 मंथ्स के लिए, तो आपकी सारी पढ़ाई हो जाएगी। अगर आप 10th में तो 36 मंथ का प्लान लीजिए, जिसके अंदर आपको सब्सक्रिप्शन प्राइस पड़ता है डिस्काउंट के साथ 650 रुपीज पर मंथ। तो वैसे आप लेक्चर्स देख सकते हो, डिपेंड अपॉन योर टाइम ऑफ प्रिपरेशन, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 18, 24, 36, 64, सॉरी 48 मंथ। इस तरीके से सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। फ्री फीचर्स, अनअकैडमी फ्री फीचर्स, दैट इज लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट एंड इमोजीज। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट बात कर सकते हो आपके पास थ्रू इमोजीज, चैट्स, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। आस्क क्वेश्चन यूजिंग क्वेश्चन टैब, आप क्वेश्चन टू के थ्रू पूछिए। लाइव क्विज कंडक्ट करते हैं हम, अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कीजिए, ताकि लीडरशिप जिसके तहत आप अपने फ्रेंड से चैलेंज दीजिए, चलो राहुल सर की क्लास में जाते हैं, पढ़ते हैं, ये सारी चीजें कंप्लीट करते हैं। तो ये सारी चीजें इस प्रकार आपके लिए रखी गई है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत चैनल को, और पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।